हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी भी करवाते हैं। इसी के साथ साथ हम आपके लिए जो है 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए और प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। तो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ बड़ी ही आसानी से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, बड़ी ही आसानी से आपको ये मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है आपको क्या करना है, फिर वहां जाके अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है। जैसे फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009 है ना। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करके आप अपने आप की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं, कितनी नॉलेज है आपको और आपको कितना पढ़ने की जरूरत है। और वो मटेरियल अगर आपको पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाना है, जिसके अंदर आपको जो है डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग कोर्सेज देखने को मिलेगा। आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th। ठीक है, यहाँ पर 6 सिलेक्टेड है। ऐसे ही आपको क्या सिलेक्ट करना है फॉर क्लास 9th और उसके अंदर आपको इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर जो है आप सिलेक्ट करते हैं कोई सा भी पैकेज। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं ये वाला, यानी कि आपकी जो है थ्योरी कंप्लीट है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी है। ठीक है, टेस्ट ज्वाइन करने हैं, आपको टेस्ट देने हैं ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को जो है चेक करना है। तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए जिसके अंदर आपको जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी और क्वेश्चंस आपके लिए भर भर के इसके अंदर होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और या फिर आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए जिसके अंदर होंगे आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, यानी कि हार्ड कॉपी में वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है इसमें लाइव लेक्चर्स भी हुआ करेंगे। ठीक है, जिससे आप हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन कर पाएंगे और होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी इसके अंदर हुआ करेंगे। ठीक है, टेस्ट तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी होंगे और जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, उसके लेक्चर्स भी हम आपको जो है प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपकी थ्योरी, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी प्रॉपरली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी पैकेज चूज कर सकते हैं। यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे और यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन अवेलेबल है। जी हाँ, बिल्कुल, डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। जब आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं क्या AM लाइव, ठीक है, अगर आप जो है मुझे सपोर्ट करते हैं, आपको पसंद आता है, ठीक है, केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं AM लाइव और इससे आपको क्या मिलेगा, 30% डिस्काउंट मिलेगा सीधा सीधा अगर आप अप्लाई करेंगे AM लाइव कोड। ठीक है, तो आप सिंपली फिर उसके बाद यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी योर मीन्स, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से। ठीक है, और उसके बाद जो है आपकी कुछ क्वेरीज अगर रह जाती हैं, इससे पहले अगर आपको कुछ पूछना है, हमारे बारे में कुछ जानना है, सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ जानना है या फिर टेलीग्राम से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ क्वेरीज हैं आपकी, कुछ आपको जानना है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। नंबर बहुत ही सिंपल है, 9549041111। जल्दी से नोट कर लीजिए अगर अभी तक आपने नोट नहीं किए हैं तो। ठीक है, चलिए इससे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करें, आपको पता है हम क्या करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, उससे पहले हम करते हैं क्या, हम करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस। और ये हम क्यों करते हैं, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि हम क्या बन सकें, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। ठीक है, तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए और मेरे साथ जो है
स्मार्ट स्टूडेंट बन जाइए। जल्दी से बोलिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया आपने। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, इज द मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जो मैटर प्रेजेंट है वो क्या प्योर स्टेट में, ठीक है, क्या वो इम्प्योर स्टेट में है। ओके, यानी कि हमने पढ़ा है मैटर की क्लासिफिकेशन, और इसमें हमने देखा कि मैटर को जो है हमने दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया है, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि प्योर सब्सटेंस मींस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इम्प्योर सब्सटेंस मींस इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के अंदर आपके आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इम्प्योर के अंदर आते हैं आपके मिक्सचर्स, और मिक्सचर्स भी फर्दर डिवाइडेड हैं आपके दो कैटेगरीज में, विच इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और अभी तक जो है हमने अपने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़ लिए हैं, मिक्सचर्स भी हमने पढ़ लिए हैं। मिक्सचर्स के अंदर हमने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़ लिया है, और हमने जो होमोजीनियस है वो फर्दर डिवाइडेड है किसके अंदर, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में आता है आपके सस्पेंशन एंड कोलॉइडल। तो यहाँ तक हमने जो है अपना चैप्टर खत्म कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, इससे पहले वाले वीडियोस भी आपको जो है देखने हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो भी देखनी चाहिए, और आपको जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप बड़ी आसानी से जाके जो है वहां से उनको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में आज जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और सेपरेशन टेक्निक्स। कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हम आज पढ़ेंगे, कुछ जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपका आज का लेक्चर नंबर 5, और इसके अंदर हम जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन से आप क्या समझते हैं, है ना। किसी भी जो है सपोज फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन को आप कैसे समझेंगे, किसी भी आपके सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज है उसके अंदर सॉल्यूट का, कितना अमाउंट है उसके अंदर किसका सॉल्यूट का, वो क्या बताएगा, उसको उसका कॉन्सेंट्रेशन बताएगा। सॉल्यूशन का क्या बताएगा, कॉन्सेंट्रेशन बताएगा। ठीक है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, हम क्या करें, हमने दो बीकर लिए। क्या लिया, हमने दो बीकर लिए, उसके अंदर हमने लिया 100 ml वाटर। ठीक है, वाटर लिया, और उसके अंदर हमने जो है एक के अंदर थोड़ी छोटा सा चुटकी भर हमने क्या डाला, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाला, और एक हमने जो है फुल स्पैचुला भर के, यानी कि आपके स्पून भर के स्पैचुला भर के हमने क्या किया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल दिया। ठीक है, दोनों को आपने स्टेयर किया और देखा कि दोनों के अंदर आप देखोगे कि जो है कलर में आपको डिफरेंस मिलेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के साथ, मतलब आपने 50 ml वाटर की जगह आपने क्या लिया, जो है 100 ml वाटर की जगह आपने क्या लिया, 50 ml वाटर ले लिया। इसके अंदर भी आपने जो है सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला, यानी कि आपका कॉपर सल्फेट डाला। ठीक है, अब बताइए चारों में जो है आपको किस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलेगा, है ना। आपको चारों ही बीकर के अंदर जो है डिफरेंट कलर जो है देखने को मिलेगा। मतलब कलर तो ब्लू ही रहेगा, लेकिन उसका जो है कॉम्पोजिशन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, है ना। एक जो होगा वो काफी लाइट होगा, फेडेड सा होगा, एक जो होगा यानी कि आपका दैट इज इट विल बी इन डार्क कलर। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसे हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के अंदर जो है फॉर्म हो सकता है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर बन सकता है। हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, जिसके अंदर क्या होगा, आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा वो क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेटेड। कुछ केस में जो है सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, जैसे कि हमने जो है हाफ स्पैचुला डाली किसके अंदर, 100 ml वाटर के अंदर, वहां पे सॉल्यूशन कैसा होगा, आपको डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे आपका जो है सॉल्यूशन डिवाइडेड है किसके अंदर, डाइल्यूट में, कॉन्सेंट्रेटेड में और सैचुरेटेड में, है ना। तीन तरीके के होते हैं आपके
सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड ये हम पढ़ चुके हैं। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है, हमारे ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हमने जो है इसको पढ़ा था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। अब यहां पर जो है वो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब दोनों ही रिलेटिव टाइप से टर्म है ना। एक होगा आपका डाइल्यूट, एक होगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड। जिसमें ज्यादा आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड को आप डाइल्यूट भी कर सकते हैं। डाइल्यूट कैसे करेंगे, उसके अंदर इफ यू ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट भी आपको पता है क्या होते हैं, है ना। चलिए, तो कॉन्सेंट्रेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि आपको जो भी सॉल्यूशन की क्वांटिटी दी गई है उसके अंदर आपका कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे, उससे आपको पता चलेगा क्या, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड योर परसेंटेज मेथड। और ये हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज मेथड की थ्रू निकालते हैं, ठीक है। आपका कॉन्सेंट्रेशन किस मेथड से निकालते हैं हम, परसेंटेज मेथड से निकालते हैं आपका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि आपका कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर आपका कितना परसेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। वो किससे पता चलेगा आपको पता चलेगा यहां परसेंटेज मेथड से, कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। नाउ द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट से आपको पता चलेगा, ठीक है, उसके अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, या फिर हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कब होगा, जब आप लिक्विड वहां पर क्या लेंगे, आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेंगे। या फिर सॉल्यूट की ही बात करें सिर्फ, तो अगर जब आप सॉल्यूट लिक्विड केस में ले रहे हैं, ठीक है, हमने तीनों ही वेरिएशन जो है हमारे ट्रू सॉल्यूशन में और कॉलॉइडल में देखे थे, है ना। आप क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप हमेशा सॉलिड और लिक्विड ही लें, है ना। हमेशा सॉल्यूट आप जो है सॉलिड ही लें और सॉल्वेंट आपका हमेशा लिक्विड ही ले, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूट हमारा गैस हो सकता है, सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही आपका सॉल्वेंट भी वेरी कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ये सारे हमने केसेस जो हैं हमारे ट्रू सॉल्यूशन वाले लेक्चर के अंदर पढ़े थे, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास के केस में जो है आप उसे कैलकुलेट करेंगे और यू कैन कैलकुलेट इट इन द वॉल्यूम और व्हेन यू टेक इट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑल्सो, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना जो है कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, चलिए देखते हैं कब हम जो है कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एक बार इसे नोट कर लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन, है ना। आपके सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा उसका जो है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, नोट किया आपने, आगे बढ़े। चलिए देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसे हम जो है मास बाय मास परसेंटेज के तरह भी जो है इसे हम डिफाइन करते हैं, ओके। नाउ इसमें क्या होता है, इफ अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सॉलिड सॉल्यूट, है ना। कैसे बना है ये बनता है आपका व्हेन यू डिसॉल्व अ सॉलिड सॉल्यूट, है ना, इन लिक्विड सॉल्वेंट। आप क्या ले रहे हो, यहां पर हम जो है सॉलिड लिक्विड ले रहे हैं। सॉलिड तो आपका क्या ले रहे हैं, सॉल्यूट ले रहे हैं, और लिक्विड आपका क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है। एंड then the concentration of solution is expressed in terms of your mass percentage of solute, ठीक है। किस तरीके से जो है आप इसे लिखेंगे, ठीक है।
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन और इज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स। यहां पर क्या लेंगे आप, मास ले रहे हैं, यानी सॉलिड सॉल्यूट ले रहे हैं, तो वहां पर जो है मास किस में लेंगे, ग्राम्स के अंदर, विच द परसेंटेज ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर जो है आप सॉल्यूशन को भी ग्राम्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको जो है 10% वहां पर आपकी वैल्यू निकल के आती है ना, 10% आपका जो है क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर आपने क्या लिया, 10% यानी 10 ग्राम आपने क्या लिया, 10 ग्राम आपने लिया, दैट इज योर सॉल्यूट, है ना। हमने सपोज शुगर लिया या कॉमन सॉल्ट लिया 10 ग्राम और उसे ऐड किया किसके अंदर, आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। उससे क्या बनाया आपने, 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया। अब यहां पर आपका सॉल्वेंट कितना हुआ, ध्यान रखना वर्ड को, मैंने क्या बोला है, सॉल्यूशन बोला है। सॉल्यूशन कैसे बनता है आपका, क्या आपको पता है सॉल्यूशन कैसे बनता है? जी बिल्कुल, सॉल्यूशन आपका बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ये चीज आपको पता होगी, है ना। सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तभी तो आपका सॉल्यूशन बनता है। तो यहां पर अगर मैं 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट ले रहा हूं तो वहां पर सॉल्यूट अगर वो मैंने वाटर के अंदर ऐड किया तो कितना हो गया, मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन बन के आया, तो उसमें सॉल्वेंट कितना हो गया, 90 ग्राम आपका जो है सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। 90 ग्राम उसके अंदर वाटर भी है और उसी में जो है 10 ग्राम आपका दैट इज योर कॉमन सॉल्ट, तभी तो आपका जो है 100 ग्राम वहां पे क्या बना, सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो वहां पर क्या है आपका 100 में से जो है 90 ग्राम आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। 90 ग्राम आपका जो है सॉल्वेंट है और वहां पर जो है सॉल्यूट आपका कितना है, 10 ग्राम है। 10 ग्राम क्या है वहां पर आपका सॉल्यूट है, उसी से आपका क्या बना, दैट इज 100 ग्राम ऑफ योर सॉल्यूशन, है ना। मास बाय मास में हम ले रहे हैं इसे, इसलिए जो है हम वहां पर ग्राम यूनिट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको फॉर्मूले में देखते हैं किस तरीके से आप जो है कैलकुलेट करेंगे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ योर मास परसेंटेज, ठीक है। यानी कि मास बाय मास जो है यहां पर हम इस तरीके से भी लिखते हैं, मास बाय मास से आप इसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इट इज एक्सप्रेस्ड एज द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। बेसिक डेफिनेशन तो ये है। सॉल्यूशन आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं आप, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिख रहा है आपको जी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ओके, अमाउंट ऑफ योर सॉल्यूशन या फिर लिखे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहां पर देखिए मास बाय मास में आप किस तरीके से निकाल रहे हैं, मास बाय मास के अंदर आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, इनटू 100, है ना, इनटू 100 कर देंगे अगर आपको जो है परसेंटेज निकालना है उसका, ठीक है। तो यहां पर जो है क्या लिया हमने, मास लिया, ठीक है, इन ग्राम्स, सॉल्यूट लिया, है ना, और उसे हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, मास ऑफ सॉल्यूशन से। आपको क्या निकल के आ जाएगा वहां पर, परसेंटेज निकल के आ जाएगा किसका, आपका सॉल्यूशन का, ठीक है, वो कितना जो है कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसे जो है आप जो है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ योर सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इसी से तो आपका क्या बनेगा, इसी से आपका जो है वो सॉल्यूशन बनेगा, है ना। यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट विल गिव यू द सॉल्यूशन, ठीक है। और इसे भी जो है आप यहां पर परसेंटेज लिखने के लिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। चलिए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो है यहां पर सॉल्यूशन क्या निकल के आया आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है आपको बॉक्स में इसे बंद कर लीजिए, ठीक है।
बॉक्स में बंद करने के बाद आप इसे जो है याद रखेंगे, ठीक है। इसी से ही जो है हम अभी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इसे जो है आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू क्लोज देम इन ब्रैकेट्स, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। नोट किया आपने, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। इसे आप कैसे डिनोट करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। जब आपको गिवन हो क्या, सॉल्यूशन इन ग्राम्स, या फिर आपको गिवन हो दैट इज मास दैट इज सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, तब आप क्या यूज करेंगे, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। चलिए नोट किया आपने जल्दी से, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हमारे जो है नेक्स्ट टाइप का क्या है आपके पास, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब आप क्या कर रहे हैं, दोनों चीजें आप लिक्विड के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है और आपका जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। दोनों ही जब आप लिक्विड लिक्विड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, और आपने क्या लिया, वाटर, वाटर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, अल्कोहल मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और सपोज आपने वही लिया 100 ml आपने जो है वाटर लिया, उसके अंदर आप जो है 20 ml क्या डाल रहे हैं, अल्कोहल डाल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है आपका निकल के आया, दैट इज उसके अंदर क्या है आपका 20 ml आपकी जो है दैट इज योर अल्कोहल, और उसमें 80 ml क्या है, आपका वाटर है। तभी वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आपका सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर आपका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हेन योर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीमीटर dissolve in 100 ml of what, 100 ml of your solution, उसे जो है आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है कॉन्सेंट्रेशन से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या इसका जो है वहां पर फॉर्मूला होने वाला है, फॉर्मूला इसका भी कुछ वैसा ही होगा, क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, यहां पर हमने क्या लिया है, अब उसको ml में लिया है ग्राम की बजाय, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ही लिक्विड है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करोगे, यहां पर भी जो है आप 100 कर दोगे, ठीक है। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वही तरीका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml, वे इनटू क्या करोगे, 100 कर दोगे, ओके। ये क्या दे रहा है आपको, इट गिव्स यू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में जो है आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए नोट किया आपने, ओके। जल्दी से इस फॉर्मूले को भी नोट कीजिए, फिर हम जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक और है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या हो रहा है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। आपका मास जो है सॉल्यूट आपका है वो क्या है, सॉलिड है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो जो है आपने क्या किया, उसे 100 ml उसका क्या करा, सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो यहां पर जो है कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ योर सॉल्यूशन, है ना। यहां पर जो है आपका क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा एंड मास ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इनटू क्या करेंगे आप, इसे भी 100 कर देंगे और इससे जो है आप परसेंटेज इसका निकाल लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला भी जल्दी से नोट कीजिए, ओके। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट किया आपने जल्दी से, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ओके, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चलिए नोट किया, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है हमसे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय मास, ठीक है। ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। चलिए यहां पर हमारे पास गिवन डेटा क्या है, मैथमेटिक्स, है ना। पहले आप क्या करते हैं, गिवन और टू फाइंड, ओके। हमें क्या करना है, मास ऑफ यानी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, हमारा जो है
मास ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मास ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप भी कर सकते हैं। चलिए, गिवन हमें क्या है यहाँ पर? हमें गिवन है दैट इज आर सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन हमें गिवन है कितना? 250 ग्राम। ओके, 250 ग्राम हमें जो है सॉल्यूशन गिवन है, और वहां पर जो है हमें कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है कितना? 5%। ओके, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर? इसके अंदर लगेगा आपका दैट इज मास बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगेगा इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर परसेंटेज आपको गिवन है, क्या लिख दें यहाँ पर? 5 लिख दें। 5% आपको जो है कॉन्सेंट्रेशन वहां पर गिवन है किसकी? सॉल्यूशन की, ठीक है, बाय मास। ओके, तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया? मास बाय मास वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड आउट करना है, और सॉल्यूशन आपको गिवन है कितना? 250, ठीक है, इनटू क्या करोगे? 100, ठीक है। अब जो है आप इसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। बताइए क्या होगी? मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज 5 इंटू 250। सिंपल मैथमेटिक्स है यार, ठीक है। अपॉन क्या करोगे? 100, और यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है? वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 125/10, दैट इज 2.5 ग्राम। यहाँ पर जो है आपका मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया, ठीक है। 2.5 जो ग्राम है यहाँ पर आपका क्या निकल के आ गया? मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। ओके, तो सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन। फाइंड आउट क्या करना था आपको? मास ऑफ सॉल्यूट। क्या निकल के आया आपके पास? इट कम्स आउट टू बी 12.5 ग्राम। ओके, दिस कम्स आउट टू बी 12.5 ग्राम, ठीक है। ये क्या निकल के आया आपके पास? मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे, बहुत इजी है ना। चलिए, नोट किया आपने? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल्दी से नोट कीजिए भाई, फिर हमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? यहाँ पे कह रहा है अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ml अल्कोहल एंड मिक्स्ड विद 150 ml ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको जो है सॉल्यूट गिवन है, सॉल्वेंट गिवन है। सॉल्यूशन जो है यहाँ पर गिवन नहीं है, ना ही हमें जो है कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। हमें कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है? निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, है ना। कॉन्सेंट्रेशन जो है आपको फाइंड आउट करना है, क्या होगा? चलिए, हमें गिवन क्या है यहाँ पर? हमें जो है सॉल्यूट गिवन है, कितना सॉल्यूट है? हमें 50 ml। यहाँ पर लिक्विड है, दोनों नोट करने वाली बात है, ठीक है। क्या है? लिक्विड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा दैट इज योर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला, है ना। क्या फॉर्मूला लगेगा कॉन्सेंट्रेशन के लिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ योर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ योर सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, सिंपल। चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है? 50 ml। क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर? 50, और फिर जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें पता ही नहीं है ना। नहीं पता? नहीं पता? पता है भाई, पता है ना। कैसे कैलकुलेट करोगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। कैसे कैलकुलेट करोगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को प्लस करोगे, क्या निकल के आएगा? 200 ml। यहाँ पर क्या हो गया आपका? दैट इज योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो गया यहाँ पर? सॉल्यूशन इज योर 200 ml। ओके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब आप दोनों को मिक्स करोगे, है ना, तभी तो क्या निकल के आएगा आपका? इट कम्स आउट टू बी योर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो गया?
250 इंटू 100, है ना, बहुत इजी कैलकुलेशन। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, क्या निकल के आ रहा है ना, जल्दी से कैलकुलेट करें और जो है बताएं। चलिए तो नेक्स्ट इसके बाद जो है यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप जो है किस तरीके से निकालते हैं। ओके, हमने देखा मास बाय मास परसेंटेज, और हमने देखा क्या, मास बाय योर वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे जल्दी से, और जो है दिस इज योर फॉर्मूला। कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या निकल के आया, आंसर नहीं बताया आपने, बहुत इजी है, हाँ बहुत सही, जी हाँ, 20% जो है यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ गया, ठीक है। चलो नोट किया आपने, दिस इज द फॉर्मूला, मार्क इट इनटू द बॉक्स, दैट इज योर 20% यहाँ पर जो है हमारे पास आंसर, ठीक है। वहाँ पर जो है हमें उसका मास निकालना था, इसलिए हमने ग्राम लगाया, यहाँ पर हमसे जो है कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो 20% इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नोट किया आपने, आगे बढ़े। ओके चलो, इसके बाद आती है हमारी जो है सेपरेशन टेक्निक, है ना, सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक देखिए बहुत जो है हमारे पास आसपास जो भी मैटर प्रेजेंट है जनरली किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है। सारा जो भी मैटर प्रेजेंट है हमारे आसपास वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, उसमें से जो है यूजफुल कंपोनेंट निकालने हैं, यूजलेस कंपोनेंट को अलग करना है, ठीक है। कोई भी मिक्सचर आपको दिया है उसमें से आपको क्या करना है, यूजफुल कंपोनेंट आपको चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेशन, नीड ऑफ सेपरेशन इज यू वांट द यूजफुल कंपोनेंट एंड यू वांट टू सेपरेट आउट द यूजलेस कंपोनेंट व्हिच आर नॉट ऑफ योर यूज, ठीक है। सपोज जैसे आप करते हैं बटर में, मिल्क में से आपको क्या करना है, बटर निकालना है, ठीक है। तो जो है वहां पर बटर क्या है आपका यूजफुल कंपोनेंट, ठीक है। आपको क्या करना है, सैंड और आयरन फिलिंग है, ठीक है। आपको क्या करना है, आयरन फिलिंग्स उसमें से अलग करनी है, वो आपका क्या है, यूजफुल कंपोनेंट है। आपको क्या करना है, आपको जो है व्हीट में से हस्क को अलग करना है, ठीक है। बेसिक जो है आपने ये चीजें पढ़ चुके हैं। सेडिमेंटेशन, यहाँ पर जो है डिफरेंट टेक्निक्स फिर हम यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द योर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, ठीक है। इम्प्योरिटीज की प्रॉपर्टीज कैसी हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज करोगे, ठीक है। कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज करोगे ये आपकी जो है इम्प्योरिटीज की या फिर जो भी मिक्सचर हैं उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हम क्या कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जनरली हैं और उन्हें हम जो है सेपरेट आउट कर रहे हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड into their respective components by simple physical methods such as hand picking, sieving, filtration। ये बहुत बेसिक चीजें जो है आप पढ़ चुके हैं, है ना। हैंड पिकिंग क्या हो गया, सिंपली हाथ से जो है आप पिक करके उन्हें अलग कर रहे हैं। जैसे मम्मा घर पे करती हैं, व्हीट में से हस्क वगैरह अलग करना हो, सपोज कभी आपको जो है दाल वगैरह घर में बनाते हैं तो दाल बनाने से पहले एक बार उनमें जो है ऐसे हाथ घुमा लेते हैं। वो हाथ घुमाना क्या होता है, हैंड पिकिंग मेथड से अगर उसके अंदर कुछ कंकड़ पत्थर है, कुछ हस्क है, तो उसे जो है हैंड पिकिंग मेथड से उठा के हम क्या कर लेते हैं, अलग कर देते हैं, है ना। ऐसे ही आपने राइस वगैरह जब बनाते हैं तो एक बार उनमें जो है हाथ घुमाते हैं, हाथ घुमाने से जो है वहां पर अगर हमें जो है कुछ कंकड़ पत्थर उसके अंदर दिख जाए तो हम उसे उठा करके अलग कर देते हैं। सीविंग क्या है, छानना, है ना। आप जो है आटा छानते हैं घर में, अभी कभी भी जब भी आपको जो है रोटी वगैरह बनानी हो, ब्रेड वगैरह बनाने हो, तो आप क्या करते हैं, पहले जो है आटा उसमें छानते हैं, फ्लावर को आप क्या करते हैं, पहले सीविंग मेथड करते हैं वहाँ पर, ठीक है। यानी कि उसमें जो है ज़्यादा जो भी मोटा कंकड़ होगा वो सारा आपका किसके अंदर आ जाएगा, सीव के अंदर आ जाएगा। आटा जो बारीक है वो छन के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। ये सीविंग मेथड आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी देखा होगा, बहुत सी जगहों पे जो है कंस्ट्रक्शन साइट में जो है मिट्टी को वो एक बड़े से सीव के थ्रू जो है क्लीन करते रहते हैं, छानते रहते हैं, है ना। जो है बारीक मिट्टी वो एक तरफ हो जाती है और उसके अंदर कुछ कंकड़ पत्थर होता है वो एक तरफ गिर जाते हैं, है ना।
और फिल्ट्रेशन, बेसिक मेथड फिल्ट्रेशन, चाय आप छान रहे हो, चाय पीते हैं तो चाय को जो है हम क्या करते हैं, सीविंग यानी कि स्टेयर के थ्रू जो है हम उसे स्ट्रेनर के थ्रू हम क्या करते हैं, उसे छानते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो टी लीव्स हैं वो उस छन्नी में ही रह जाती हैं, स्ट्रेनर में ही रह जाती हैं, और टी आपकी जो है कप के अंदर आ जाती है, ठीक है। बेसिक वहाँ पर क्या किया हमने, फिल्ट्रेशन मेथड अप्लाई किया, ओके। कहीं पानी में मिट्टी है तो उसे आप क्या करते हैं, कपड़ा लगा के जो है छान लेते हैं, ठीक है। पीने का पानी कहीं से लेके आते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसे छान लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, फिल्ट्रेशन मेथड है, बेसिक फिल्ट्रेशन मेथड। तो जनरल फिजिकल मेथड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे, यानी कि आपके ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं किसको, मिक्सचर्स को। मिक्सचर्स में से डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं हमारे रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, वी कैन सेपरेट देम आउट, ठीक है। जनरल फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कंसिडर्ड इन द सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। जनरल जो है हम वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। क्या क्या वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर एलिमेंट और मिक्सचर, सॉरी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, उसकी डेंसिटी कैसी है, जो भी मिक्सचर आपके पास प्रेजेंट है उसमें उसकी डेंसिटी कैसी है, यानी कि उसके कंपोनेंट्स की डेंसिटी कैसी होगी, ठीक है। सपोज एक कंपोनेंट जो है आपका लाइट होगा, एक कंपोनेंट आपका हैवी होगा, जो हैवी होगा वो नीचे रह जाएगा, लाइट कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, लाइटर कंपोनेंट, ठीक है। अब हो सकता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हो, ठीक है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अगर डिफरेंस होगा तो वहाँ पर जो है एक आपका जल्दी बॉयल हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, एक आपका जो है उसी के अंदर रह जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है। एक क्या है आपका वॉलेटाइल है और एक जो है इट इज योर लेस वॉलेटाइल। जो वॉलेटाइल है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी, एक जो है प्रॉपरली आपका सॉल्युबल हो रहा है, एक जो है इनसॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर टू सबलाइम, सबलाइम हो रहा है वहां पर, है ना, सब्लिमेशन की, वहां पे क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है उसका, डायरेक्टली वो किससे कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो वहां पर जो है हो सकता है वो सबलाइम हो, है ना, डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर टू डिफ्यूज, वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, मिक्स हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है किसी और पार्टिकल्स के अंदर, किसी और मैटर के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जो है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स लगाते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स है हमारे पास, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। चलिए एक बार इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, नोट किया आपने, ओके। चलिए, so this was the basic introduction about your separation technique. next lecture के अंदर हम पढ़ेंगे about the different separation methods, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो हम क्या ले रहे हैं, सेपरेशन टेक्निक्स ले रहे हैं जब कोई दो सॉलिड आपके पास जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहां पर जो है सब्लिमेशन आप यूज कर सकते हैं और यू कैन यूज द सुटेबल सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी मेथड लगा के जो है उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं बड़ी ही इजीली से, ठीक है। तो चलिए वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए आपके लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपको जो है सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके। चलो।